हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीनिंग ऑफ कमर्शियल कम्युनिकेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं कमर्शियल वे में या कभी भी इनफॉर्मल या फॉर्मल वे में जब भी बातचीत होती है तो कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है वो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Information remain the common denominating factor whether we refers to communication is general or commercial communication। क्या पे इंफॉर्मेशन कि हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारे लिए डिनोमिनेटिव फैक्टर है कि जो कम्युनिकेशन करने का मेन रीज़न है हमारे पास कि हम किसके क्या मेन मोटिव के लिए हम बातचीत कर रहे हैं वो। टेक्निकली स्पीकिंग द एजेंसी टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन get involved harmoniously and exchange information thought concept emotions और मैसेज कि अगर टेक्निकली हम बोलने जाए तो एजेंसीज क्या करती है प्रोसेस में फॉलो में पार्ट लेती हैं, इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करती हैं, थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, इमोशंस को, ये सारी चीज़ों को क्या करती है एक्सचेंज करती हैं। एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल और ग्रुप अटेम्प्ट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और मैसेज टू अदर इंडिविजुअल और ग्रुप वेदर इन डिफरेंट मीडियम एंड टूल्स आर यूज। कि यहाँ पे क्या होता है कि एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स या ग्रुप हैं वो क्या करते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशंस या मैसेजेस को इंडिविजुअल या ग्रुप्स के थ्रू अलग अलग मीडियम्स एंड टूल्स के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ आइडिया फीडबैक इज रिसीव्ड एट द अदर साइड। मतलब कि रिसीवर्स के पास से हमें क्या मिलता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें फीडबैक मिलता है, आइडियाज़ मिलते हैं वो। लेट्स अस नो द होल प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन एट्स पर इट्स डिफरेंट स्टेज के हम क्या करते हैं अब देखते हैं कि अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोसेस उसमें फॉलो होती है वो। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्पीकर, सेंडर एंड ट्रांसमीटर। The sender or speaker will the intention of sending information or message initiate the process of communication। यहाँ पे sender and speaker क्या होता है कि वो send करता है information और message for the starting करता है communication process की। अब अगर यहाँ पे मैं आपको live example दूँ तो जैसे हम दोनों हमारे और आपके बीच में जो भी process हो रही है वो, अभी मैं speaker हूँ कि मैं आपको जो message जो है जो information जो है वो मैं provide कर रही हूँ। Then after second point is encoding। It is a process undertaken by speaker or sender। He change the concept idea using appropriate language, diction, sound, medium and so that receiver individual and group can sense communication। अब यहाँ पे encoding करना मतलब कि हम जो मैं मैसेज आपको पहुँचाना चाहती हूँ उसके लिए जो सेंडर है वो appropriate language या diction या sound जो है वो यूज़ कर सके। जैसे कि अभी एग्जांपल दूँ तो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ तो मैं अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है पहले आपको इंग्लिश में समझाती हूँ फिर आपको हिंदी में समझाती हूँ तो मेरे लिए क्या हुआ एक एनकोड करना मैसेज को कि मैं आपको जो लैंग्वेज यूज़ करके मैं मैसेज कन्वे कर रही हूँ वो। दैट इज देन आफ्टर थर्ड इज मैसेज। The speaker or sender employ various device tools, means and mediums properly formulate concept and idea which is called the information or message। कि जो हम speaker जो है कि जो information सेंड कर रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अनदर टूल्स मीडियम्स एंड जो भी मीडियम्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट जो आइडिया कि जो आइडिया सेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन और मैसेज। कि जैसे मैं अभी आप लोगों को ये समझा रही हूँ तो मेरे लिए क्या हुआ मैसेज हुआ। फोर्थ पॉइंट इज चैनल और मीडियम। द डिवाइस और टूल्स सच एज लैंग्वेज, पिक्चर, साउंड और लेटर्स और यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज आर कॉल्ड मीडियम। कि जिस टूल्स के थ्रू हम हमारा जो मैसेज जो है जो कन्वे करने जा रहे हैं कि वो लैंग्वेज हो या पिक्चर हो या साउंड हो या लेटर्स हो तो वो हमारे लिए क्या है मीडियम है। कि जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो वो किसके टूल्स के थ्रू एक बुक के थ्रू हम जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ चैनल और मीडियम। द स्पीकर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मीडियम कीपिंग इन द माइंड ऑफ रिक्वायरमेंट एट द एंड द सिचुएशन। कि यहाँ पे जो सेंडर जो है स्पीकर जो वो एक अप्रोप्रिएट मीडियम यूज़ करता है कि जो रिक्वायरमेंट जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग के मैसेज को वो किस तरह से कन्वे कर सकते हैं कौन से चैनल के थ्रू वो कन्वे कर सकते हैं वो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करते हैं। Then after decoding, the process of understanding the code, information or message that the speaker has sent using particular form, tools और medium is called decoding। अब मैंने यहाँ पे इसका आपको मीनिंग क्या हुआ डिकोडिंग का कि जो प्रोसेस जो है कि वो मैसेज जो स्पीकर के पास से हमें आया है कि जो टूल्स के थ्रू
स्पीकर ने जो हमें मैसेज भेजा वो मैसेज को कोड करना, मतलब कि वो मैसेज को रिसीव करना विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टूल्स, फॉर्म और मीडियम। इट इज़ डन बाय रिसीवर यूजिंग सेम टूल और मीडियम, कि यहाँ पे रिसीवर के पास से किस तरह से यूज़ किया जाता है, जो मीडियम जो है वो सेंडर ने यूज़ किया है वही मीडियम जो है वो रिसीवर भी यूज़ करके वो मैसेज को डिकोड करता है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, टेक्स्ट बुक के थ्रू समझा रही हूँ, तो वही जो चीज़ है वो आप डिकोड करो, मतलब कि वो मैसेज जो है वो आप ले रहे हो। देन आफ्टर लिसनर एंड रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव इंफॉर्मेशन और मैसेज सेंड बाय द स्पीकर और सेंडर इज कॉल्ड इन लिसनर और रिसीवर, कि जो पर्सन जो है कि जो इन्फॉर्मेशन और मैसेज स्पीकर के द्वारा सेंड किया हुआ मैसेज जो है वो रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड अ लिसनर और रिसीवर। अब यहाँ पे मेरे लिए मैं स्पीकर हूँ तो आप मेरे लिए क्या हो, मेरे रिसीवर हो। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरटेकिंग कीपिंग द माइंड ऑफ द रिसीवर, कि अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो किसको ध्यान में लेके किया जाता है, रिसीवर को ध्यान में लेके ये सारी प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फीडबैक। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डज द प्रोसीड फर्दर एंड एंड विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर विच इज़ कॉल्ड फीडबैक। यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कब आगे बढ़ती है, कंप्लीट कब होती है, कि जब रिसीवर के पास से फीडबैक आता है वो। द फीडबैक फ्रॉम रिसीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे फीडबैक जो है वो रिसीवर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारी प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल गई है कि नहीं गई। If the sender satisfied with the feedback from receiver, the attempt is considered फ्रूटफुल एंड द प्रोसेस इज सक्सेसफुल, कि यहाँ पे जो रिसीवर के पास से जो भी फीडबैक आता है वो सही लगता है, कि सेटिस्फाइड होता है सेंडर उससे, तो जो हमने प्रोसेस की वो सक्सेसफुल होती है। देयर इज अ पार्शियल मिसअंडरस्टैंडिंग और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन इट रिजल्ट इनटू कंप्लीट फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या अंडरस्टैंडिंग की अगर लैकिंग आ जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है, पूरी प्रोसेस जो है वो फेल हो सकती है, कि जो बातचीत जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हमने ये सारी प्रोसीजर फॉलो की वो पूरी फेल हो सकती है। इन दैट केस द सेंडर और स्पीकर हैज़ टू मेक फर्दर अटैम्प्ट एम्प्लॉइंग अ डिफरेंट चैनल और मीडियम, के अगर ये उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगेन वही प्रोसेस जो है वो फिर से उसे जो स्पीकर है उसे वो फिर से वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती। इट शुड बी नोटेड एट द पॉइंट द लैंग्वेज, वर्ड्स, स्क्रिप्ट, सिंबल, पिक्चर्स आर नोन एज चैनल एंड प्रेजेंटेशन थ्रू ओरल, रिटन एक्सप्रेशन और एक्टिंग दिस सर्वल आर कंसिडर्ड एज अ मीडियम। यहाँ पे हम जो लैंग्वेज है, वर्ड्स है, स्क्रिप्ट है, सिंबल है, वो अगर जिसको हम यूज़ करें हम मैसेज कन्वे करने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, चैनल्स हैं। और हमारे एक्सप्रेशंस हैं या जो मैसेज जो है वो हम रिटर्न ही प्रेजेंट कर रहे हैं, ओरल प्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सप्रेशंस के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, मीडियम है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग फिगर। कब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, उसके ऊपर से आप ये जो प्रोसेस है उसे और भी इजीली समझ सकते हो। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले सेंडर जो है वो क्या करता है, मैसेज एनकोड करता है, मतलब कि प्रॉपर जो है वो मैसेज को लैंग्वेज में उसमें एनकोड करता है। देन आफ्टर मैसेज थर्ड प्रोसेस क्या है, मैसेज के हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो। फिर फोर्थ क्या है पॉइंट हमारा, चैनल और मीडियम, की जो मैसेज हम कौन से मीडियम के थ्रू कन्वे कर रहे हैं वो। फिफ्थ इज डिकोडिंग, मतलब जो रिसीवर जो है वो कोड करता है मैसेज को वो। सिक्स्थ इज लिसनर एंड रिसीवर, कि यहाँ पे जो मैसेज को रिसीवर जो है वो मैसेज को लेता है वो। एंड लास्ट में सेवेंथ पॉइंट इज फीडबैक, कि ये सारी प्रोसेस की सक्सेसफुल किसके ऊपर है, फीडबैक के ऊपर, कि लिसनर जो है वो मैसेज लेके फिर सेंडर को जो है वो फीडबैक देता है। फीडबैक जो है वो रिसीवर के लिए और सेंडर के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो आज के इस वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरह से हम अलग अलग मेथड से हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। थैंक यू।